हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपिक क्लासरूम। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स की जो चैप्टर 13 है मैथ्स का, सिमेट्री। इसे पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डे टू डे लाइफ से मिलता जुलता ये है। इस तरीके की बहुत सी ऐसी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में उससे परिचित होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे इस मैथ के चैप्टर में, चैप्टर 13 जो है सिमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। स्टार्ट करेंगे सिमेट्री के इंट्रोडक्शन से कि सिमेट्री होती क्या है आखिर। जैसे आपने ताजमहल को देखा होगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, ताजमहल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो ताजमहल है, इस इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि ये सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है? आप अगर एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से एकदम बीचों बीच इस ताजमहल के, ठीक है, तो जो ये लेफ्ट हैंड पार्ट है और जो ये राइट हैंड पार्ट है, ठीक है, ये एक दूसरे को अगर फोल्ड कर दें, इस फोटो को आप इस लाइन के अराउंड, ठीक है, अगर इस फोटो को आप इस लाइन के अराउंड फोल्ड कर दें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं या ऐसी इमेजेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल इमेजेस, ठीक है। तो जो पूरी जानकारी है इस सिमेट्री के बारे में, जो होता क्या है ये सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हमने इस तरीके से एक नॉर्मल आसान भाषा में समझ लिया। अच्छा, बुक में क्या दे रखा है? सिमेट्री इज क्वाइट अ कॉमन टर्म यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में सिमेट्री जो है बहुत कॉमन है। व्हेन वी सी सर्टेन फिगर्स विद इवनली बैलेंस्ड प्रोपोर्शन वी से दे आर सिमेट्रिकल। जैसे हम अगर कोई ऐसे फिगर्स देखते हैं जो इवनली बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में हो, मतलब इवनली बैलेंस्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा? उनके दो साइड, मतलब अगर उनको बीच में से कहीं से भी अगर कट कर दिया जाए तो उसके दोनों साइड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, वही इसका मतलब हो गया इवनली बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे फिगर्स क्या होते हैं बेटा? सिमेट्रिकल होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं, उनके बारे में ये क्या बताते हैं कि दीज पिक्चर्स ऑफ आर्किटेक्चर मार्वल आर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री। ये जो फिगर दे रखी हैं, दो पिक्चर्स दे रखी हैं, ये क्या है? आर्किटेक्चर मार्वल्स के में इसका क्या, जो ये पिक्चर है इनमें जो आर्किटेक्चर है जिसकी वजह से ये ब्यूटीफुल लगते हैं वो क्या है? इनकी सिमेट्री, ठीक है। इनकी सिमेट्री की वजह से ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सपोज वी कुड फोल्ड अ पिक्चर इन हाफ सच दैट लेफ्ट एंड द राइट हाफ मैच एग्जैक्टली। अगर हम इस फोटो को, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको फोटो को फोल्ड कर सकें ताकि जो लेफ्ट हाफ है और जो राइट हाफ है वो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली मैच कर जाए, इज सेड टू हैव लाइन सिमेट्री, ठीक है। अगर मैच करेगा तो क्या बोलेंगे उसके कि उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। व्हेन वी सी दैट टू हाफ्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, वी कैन सी, हम क्या देख सकते हैं कि जो दोनों हाफ्स हैं एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। आप यहाँ से समझ सकते हैं, जो ये स्माइली दिया हुआ है यहाँ के बीच में जो ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर इस हाफ के अराउंड हम इसे फोल्ड कर दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये जो राइट हैंड साइड का दोनों इमेज है वो एक दूसरे को एग्जैक्टली एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। व्हेन वी प्लेस मिरर, अगर यहाँ पे हम मिरर लगा दें, इस लाइन की जगह पे मिरर लगा दें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की जो इमेज होगी वो एग्जैक्टली कैसी होगी? जैसी राइट हैंड साइड की इमेज है, ठीक। If you place the mirror on the fold, then the image on one side of the picture will fall exactly on the other side of the picture. ठीक, समझ में आ गई बात? When it happens, the fold which is the mirror line is the line of symmetry. क्या समझा हमने? जो मिरर लाइन होगी वही क्या होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप? अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में हमें और लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या चीजों की जानकारी दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाले फिगर्स थे, ये जो फिगर दिए हुए हैं तीन, ठीक है, एक बटरफ्लाई है, ठीक है, ये इसकी भी क्या है? ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे अगर हम मिरर रखते हैं या यहाँ से हम इसे कट करते हैं तो जो ये लेफ्ट हैंड पार्ट है और जो राइट हैंड पार्ट है एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप करता है। इस पॉट के केस में भी यही है कि जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के अराउंड अगर हम इसको फोल्ड करें
तो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, उसी तरीके से ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को ओवरलैप करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक दूसरे को ये फोल्ड करने पे ये कंप्लीटली एक दूसरे को एग्जैक्टली क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो इसके पास भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज पे जो एक फिगर दे रखा है, ये फिगर 13.2 जो फिगर है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ये सिमेट्रिकल नहीं है तो क्यों नहीं सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं इसको बीच से एकदम कट करने के लिए, तो जो ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है वो राइट हैंड के पार्ट के एकदम एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करेगा अगर मैं यहाँ से फोल्ड कर दूं इसको तो। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहूँ कि मैं इस तरीके से इसको कट करता हूँ या इस तरीके से इसे फोल्ड करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से इसको फोल्ड करूंगा तो भी ये क्या होगा कि एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करेगा। तो ऐसे जो फिगर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि अगर आपको सिमेट्रिकल फिगर्स बनाने हो तो आप किस तरीके से सिमेट्रिकल फिगर्स बना सकते हैं, वो हम देखते हैं 13.2 में। डू दिस, क्या करने को बोल रहा है, कह रहा है कि टेक अ पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट इन हाफ। ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए आप। ठीक है, ये आपका पीस ऑफ पेपर हो गया। ठीक, अब आप क्या करिए कि इसको हाफ में फोल्ड कर दीजिए, यहाँ बीच से हाफ में आपने इसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, स्पिल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन वन हाफ, एक वाले हाफ पे, ये वाला जो हाफ है इस पे आप थोड़ी सी इंक ऐसे ऐसे गिरा दीजिए। ठीक, और फिर क्या करिए, नाउ प्रेस द हाफ्स टुगेदर, इसको इस साइड ले जाके मतलब इसे फोल्ड करके अब दोनों हाफ को प्रेस कर दीजिए खूब कस के। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, अगर आपने इस तरीके का जैसे ये वाला फिगर दे रखा है, यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ड्रॉ करूं तो ये क्या है, इसके एकदम बीचों बीच इस तरह से लाइन आएगी। ठीक है, अब ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ से ही हमने पेपर को क्या किया था, फोल्ड किया था। यहाँ पे कुछ इंक इस वाले पार्ट में हमने गिराई थी यहाँ पे, और इसको जब हमने फोल्ड किया तो ये क्या हो गया, एकदम एग्जैक्ट जो है इस साइड भी, जो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने इंक गिराई थी तो ये राइट हैंड साइड भी एकदम एग्जैक्ट उसी तरीके से एकदम उसकी इमेज बन गई। ठीक है, किसके किसके अराउंड इमेज बनी, इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अराउंड। व्हाट डू यू सी, इज द रिजल्टिंग फिगर सिमेट्रिक, क्या जो रिजल्टिंग फिगर सिमेट्रिक है, यस, जो रिजल्टिंग फिगर हमने बनाया है वो सिमेट्रिक है। वेयर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जहां से हमने फोल्ड किया है वही क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। इज देयर एनी अदर लाइन along which it can be fold to produce two identical parts, अगर ये वाले फिगर को आप ध्यान से देखिए कि हमने जो लाइन ऑफ सिमेट्री ली थी वो ये वाली ली थी, अगर क्या हम कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके से इसे करते हैं तो ये क्या होगा, नहीं एक दूसरे से सिमेट्रिकल नहीं होगा। ये जो अपर पार्ट है और ये जो बॉटम पार्ट है ये एक दूसरे से सिमेट्रिकल नहीं है, ये ओवरलैप नहीं करता है, आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, समझ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नीचे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इन्होंने दे रखी हैं, कि बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है कि एक पेपर को फोल्ड करिए, इस तरीके से इंक लगाइए, है ना, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, एक तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे भी क्या है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ऐसे। ठीक, समझ गया। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिमेट्रिक होती हैं, हम इस तरीके से सिमेट्रिक फिगर बना सकते हैं। ठीक, तो क्या कहता है, फोल्ड अ पेपर इन हाफ, वन ऑन वन half portion, arrange short length of string dipped in a variety of colored ink or paint। एक पेपर को फोल्ड कर लीजिए, एक पेपर लीजिए और उसको क्या है, फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स को डाल दीजिए जो अलग अलग इंक या पेंट में हो। नाउ प्रेस द टू हाफ, इन दोनों हाफ को प्रेस करिए, जो इमेज निकल के आएगी, जो दोनों हाफ को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इस साइड भी इसी तरीके से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और जो ये होगा एक दूसरे से ये सिमेट्रिकल होगा, जैसे ये वाली फिगर देखिए और ये वाली फिगर देखिए। इज इट सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है, यस इट इज।
इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी फोल्डेड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल हाफ, कितने तरीके से आप फोल्ड इसको कर सकते हैं कि टू आइडेंटिकल हाफ बन पाए। अगर आप इसे इस तरीके से दिया हुआ है, अगर इस तरीके से आप इसे फोल्ड करते हैं जैसे अभी हमने फोल्ड किया, इस तरीके से आप इसको उल्टे साइड से भी एक बार फोल्ड करके देखिए, क्या उस तरीके से आपको सिमेट्री मिलती है या नहीं मिलती है, और ऐसा आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। लिस्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट यू फाइंड इन योर क्लासरूम सच एज ब्लैक बोर्ड, जो आपका ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, वॉल है, टेक्स्ट बुक है, ईटीसी, विच ऑफ देम आर सिमेट्रिक एंड विच आर नॉट। जो ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, अगर वो सिमेट्रिक हो भी सकता है किसी किसी केस में, वो किसी केस में सिमेट्रिक नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डस्टर रखने की जो जगह होती है वो कभी कभी एक साइड दी होती है और दूसरे साइड नहीं दी होती है, ठीक है। और जो टेबल है ये तो पक्का जो है ये भी सिमेट्रिक हो सकता है। हमें फिगर जब तक हम नहीं देखेंगे बच्चा जी, तो एक चीज समझिए कि तब तक हम नहीं बता सकते कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, लेकिन टेबल हम सिमेट्रिक मान के चलते हैं कि वो होगा, अगर वो दराज वाला नहीं है तो। साथ में वॉल्स भी क्या होती हैं, वो सिमेट्रिक होंगी, लेकिन वॉल्स भी सिमेट्रिक होने का केस क्या होगा कि ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये वॉल है और इसमें यहाँ एक विंडो दी हुई है, तो अब आप इसको ऐसे कट करेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन उसको आप इस तरीके से कट करेंगे तो ये सिमेट्रिक है। तो वॉल्स होंगी, टेक्स्ट बुक हमारे क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो सिमेट्रिक हो भी सकती है, सिमेट्रिक नहीं भी हो सकती हैं। आप देखिए और आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि जो सिमेट्री की लाइन है क्या हम इन सारे फिगर्स में या इन सारे ऑब्जेक्ट्स में ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दोज ऑब्जेक्ट व्हिच आर सिमेट्रिक, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री जो ऑब्जेक्ट जो हो सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने ये एक्सरसाइज करेंगे 13.1 पर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे चीजों से जुड़ा हुआ है जो अभी हमने पढ़ा भी है। लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल, कोई भी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताइए अपने घर के या स्कूल के। तो जो पहला जो हो सकता है वो क्या है, टेबल हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, चेयर हो सकता है, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक, थर्ड टेक्स्ट बुक जो आपकी है, ठीक। और क्या हो सकता है, फोर्थ एग्जांपल आप बताइए। आपका जो डस्टर होता है जो जिससे आप मिटाते हैं वो भी हो सकता है। आपका जो है ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक बोर्ड अगर उस तरीके से है तो वो सिमेट्रिकल हो सकता है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्लैक बोर्ड को, ठीक है। ब्लैक बोर्ड को या आप डस्टर को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 4 ये एग्जांपल हैं जो हमने 4 ऐसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को लिस्ट किया है, ठीक है। टेबल, चेयर, टेक्स्ट बुक और ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 1 का जो ये आंसर है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन L1 और L2, ये एक फिगर दे रखा है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा मिरर लाइन होगा। तो हमने अभी समझा कि मिरर लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर हम मिरर में उसकी इमेज देखें तो वो कंप्लीटली आइडेंटिकल दिखाई दे, ठीक है। अगर हम 1 मिनट के लिए इस L1 को, जो ये L1 है, अगर हम इसे मिरर इमेज मानते हैं तो यहाँ पे अगर हम मिरर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मिरर रखेंगे, ठीक, ऐसे अगर मिरर रखा हुआ है आपका, ये मिरर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी इस वाले पार्ट की, ठीक है, इस वाले पार्ट की जो इमेज बनने वाली है वो कैसी बनेगी इमेज, वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक, ऐसे बनेगी। लेकिन फिगर कैसा है, फिगर तो एकदम अलग है। तो L2 L1 तो हो नहीं सकता सिमेट्रिकल, क्यों, क्योंकि नीचे जो इमेज दे रखी है वो कैसी है, वो इस तरीके से स्क्वायर के शेप की है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है। और जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है। तो L1 तो हो नहीं सकता, ठीक है। L2 देखिए, L2 को अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हम माने और यहाँ पे इमेज मिरर रखें, ठीक है, तो जो ये वाले पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड का जो इमेज बनेगी राइट हैंड साइड पे, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगी। ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के, ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के और ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के आइडेंटिकल होंगी। इसका मतलब जो हमारी L1 लाइन है और L2 लाइन में से कौन सी लाइन जो है मिरर की लाइन है, तो L2 हमारी मिरर की लाइन है। समझ में आई बात आपको
कि L2 हमने मिरर की लाइन कैसे निकाला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Identify the shapes given below. Check whether they are symmetric or not. Draw the line of symmetry as well. आपको क्या करना है कि ये नीचे में 6 फिगर दिए हुए हैं, इन 6 फिगर को आइडेंटिफाई करना है और समझना है कि कौन सी जो फिगर है वो सिमेट्रिक है और कौन सी नहीं है, और साथ में हमें क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लॉक दे रखा है, लॉक में अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहें तो क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, जाहिर सी बात है हम कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें इसके एकदम बीचों बीच, ठीक है, तो जो इसका लेफ्ट हैंड वाला हाफ होगा और जो इसके राइट हैंड वाला हाफ होगा वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगी। ठीक, इसी तरीके से ये ग्लास दे रखा है, अगर ग्लास के लिए हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे इसके एकदम बीचों बीच, और ये क्या होने वाली है, ये इस ग्लास की लाइन ऑफ सिमेट्री होने वाली है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हाफ जो है वो राइट हाफ के एकदम एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है और ओवरलैप करता है। अब आते हैं फिगर सी पे। ये जो सी फिगर दिया हुआ है इसमें अगर हम ड्रॉ करना चाहें सिमेट्री तो कैसे होगा, देखिए अगर मान लीजिए मैं ऐसे ड्रॉ करूं सिमेट्रिक लाइन, तो क्या ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड वाला पार्ट राइट हैंड के सिमेट्रिकल है, नहीं है, और नहीं है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, अच्छा अगर हम यहीं पे इसके हॉरिजॉन्टल अगर लाइन ऑफ सिमेट्री लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री लें तो क्या अब ये जो अपर पार्ट है और ये जो लोअर पार्ट है ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, नहीं, ये भी नहीं है। इट मीन जो ये फिगर है वो क्या है, वो सिमेट्रिकल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, समझ गया। अब ये यहाँ पे एक टेलीफोन दे रखा है पुराने जमाने वाले टेलीफोन को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये सिमेट्रिकल है, हाँ ये सिमेट्रिकल। अगर हम यहाँ के बीचों बीच से एक लाइन खींचते तो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट और राइट साइड वाला पार्ट एक दूसरे से सिमेट्रिकल है। दूसरा ये ई वाले को देखिए, ये एक डायग्राम है और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो जरूरी नहीं कि वर्टिकल ही हो, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो किसी भी एंगल पे हो सकती है। लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ऐसी भी हो सकती है, 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 किसी भी तरीके से हो सकती है। बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करने का, कि जो कोई भी जो दो पार्ट हैं, जो ये फिगर दो पार्ट में ये कट रहा है, जैसे इस वाले ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, चाहे लाइन आपकी कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री ये नहीं कि आप हमेशा ये सोचते रहिए कि ऐसे वर्टिकली होगी, नहीं, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो किसी एंगल में भी हो सकती है, वो इस तरीके से भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। बस पर्पस ये है लाइन ऑफ सिमेट्री का कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के एकदम कंप्लीटली आइडेंटिकल हो। ठीक है, समझ गया। अच्छा, अब ये लास्ट वाला जो फिगर है इसको देखिए, इसमें क्या दे रखा है, ये एक पेंटागन है, ठीक है, चार साइड्स है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहां से इसको ऐसे कट करेंगे वर्टिकली, तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो बराबर हो जाएगी और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस 6 फिगर्स में से जो फिगर सिमेट्रिकल थे उनको आइडेंटिफाई किया, जो नहीं थे उसके बारे में बताया कि क्यों नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए, आपको बहुत यूजफुल रहेगा ये सारी चीजें, है ना।